फ्रेंड्स नमस्कार, मैं गोविंद सिंह सांकला एक बार फिर से गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की जो क्लास है ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। क्या है? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है इन विचारों से आप सहमत न हो, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो मेरा अनुभव है वो आपके विचारों के साथ भी मेल खाए। इसके बाद में भी अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो उन कमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देखो हमारी डिटेल दे रखी है कि टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, 220 डेज है और उसके हमको 6 आवर्स मिलते हैं। डेली के कितने मिलते हैं? 6 आवर्स मिलते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम के नाम से कितने दिन जाएंगे? 19 डेज। एनुअल एग्जाम के 19 डेज। जो तीनों टेस्ट के 18 डेज। लास्ट वर्किंग डेज के नाम से 5 है। 5 यानी 10 डेज होते हैं, लेकिन 10 को हाफ डे में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। हो सकता है 6 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 5 ही लिखा है अभी। और फेस्टिवल्स के नाम पे 20 डेज हैं। और जो होमवर्क चेक करते हैं, होमवर्क चेक करने वाले हमारे 44 डेज पूरे ईयर का, ये पूरा ईयरली कैलकुलेशन है। इस तरह से हमारे 125 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। इन सब प्रोग्राम के लिए हमारे कितने हो जाते हैं? 125 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इनकी मैं डिटेल बताता हूँ, जो आपको लिखे हुए इनकी अब आगे डिटेल चलते हैं। नेक्स्ट है हाफ ईयरली। क्या है? हाफ ईयरली एग्जाम। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम में मैंने आपको बता रखे हैं 19 डेज। उसमें मैक पेपर 3 दिन तो लगते हैं, 3 डेज तो लगते हैं हमको पेपर बनाने में। हो सकता है इससे भी ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन मैंने एवरेज 3 डेज पकड़े हैं। वो जो हेल्ड एग्जाम, जो एग्जाम होती है, एग्जाम मैंने 8 दिन में उसको कंप्लीट करना लिखा है, क्योंकि कभी बीच में गैप रहती है। लेकिन 8 पेपर के अकॉर्डिंग 8 डेज। और चेक्ड कॉपी, उनको कॉपी चेक करने में भी कम से कम 8 दिन हमको लगते हैं। तो इस तरह से 8 और 8 कितने हो गए? 16 + 3 19 है। जिस महीने में हाफ ईयरली एग्जाम होती है उस महीने में एक पढ़ाई होती नहीं है, या बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। लेकिन मैंने यहाँ 19 डेज उनको कंप्लीट एक हिसाब से एवरेज में पकड़ा है। तो हाफ ईयरली एग्जाम के कितने दिन हो गए? 19 दिन हो गए, 19 डेज। नेक्स्ट है ईयरली एग्जाम। ईयरली एग्जाम के भी लगभग होगा वही प्रोसेस है। इसमें भी 19 डेज लिखे हुए हैं। 3 डेज पेपर बनाने में, 8 दिन में एग्जाम कंप्लीट करवाना और कॉपी दोबारा जमा करानी 8 डेज। तो इस तरह से ये भी कितने हो गए? 19 डेज हो गए हैं। नेक्स्ट है टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट के मैंने लिखे हुए 18 डेज। कितने लिखे हुए? 18 डेज। उसमें हमारा पेपर है वो 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं 1 डे लिख रहा हूँ। और टेस्ट होंगे उसके लिए 3 डेज लेंगे। टेस्ट लेने में टेस्ट होगा। और जो चेक करने के हम 2 डेज मान लेते हैं। तो कितने हो गए? 6 डेज। एक टेस्ट में कम से कम 6 डेज चाहिए, कम से कम 6 डेज चाहिए। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन कम से कम कितने होंगे? 6 ही होंगे। कभी कभी 1 दिन में पेपर नहीं बनता है तो 2 दिन भी ये लग जाते हैं, 2 डेज लग सकते हैं। तो इस तरह से 6 तक मिनिमम 6 डेज तो कंप्लीट होते ही है। तो 6 × 6 6 × 12 6 3 18 डेज किसके लिए हो गए? टेस्ट के लिए हो गए। नेक्स्ट है होमवर्क। चेक्ड होमवर्क 44 डेज है। अगर महीने में आप 2 बार नोटबुक चेक करते हैं और 1 बार नोटबुक चेक करने में अगर 2 दिन लगते हैं तो 4 डेज आपके 1 मंथ के हो जाएंगे। और 11 मंथ के हिसाब से आपके 44 डेज हो जाएंगे। समर वेकेशन भी चेक करना पड़ता है, तो मैंने 11 मंथ लिखा है। तो 11 × 4 44 डेज। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फेस्टिवल्स की, किसकी? अगर हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की, तो फेस्टिवल्स के नाम से हमने लिखे हैं 20 डेज। कितने लिखे मैंने? 20 डेज लिखे हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंस डे के हो जाएंगे 8 डेज और रिपब्लिक डे के हो जाएंगे 8 डेज और अदर्स के लिखे हुए मैंने 4 डेज लिखे हुए। कितने लिखे हुए? 4 डेज हो गए। यानी इंडिपेंडेंस की कम से कम एक सप्ताह तो उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं और 1 दिन उसका सेलिब्रेट करने का। इस तरह से कम मैंने 8 डेज पकड़े हैं। तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और अदर्स में क्या आएगा? अदर्स में कुछ भी आ सकता है। एनुअल फंक्शन आ सकता है, कोई भी, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आ सकती है, और भी अदर कोई गांधी जयंती है। किसी भी तरह से आप मान लो
4 दिन के कोई भी अलग फंक्शन हो सकते हैं। इस तरह से ये कितने हो जाएंगे, ये 20 डेज हो जाएंगे, फेस्टिवल्स के नाम से 20 डेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है, तो हमने क्लियर कर लिया है, देखिए कि एग्जाम के नाम से टोटल कितने दिन हो गए, 56 डेज हो गए हैं। होमवर्क के नाम से कितने हो गए हैं, 44 डेज हो गए। फेस्टिवल्स के नाम पे कितने हो गए, 20 डेज हो गए। वो जो हाफ डेज होते हैं यानी लास्ट वर्किंग डेज होते हैं तो इसके कितने हो गए, 5 हो गए। और टोटल कितने दिन हो गए, 125। तो स्कूल के टोटल वर्किंग डेज कितने थे, 220 में से 125 डेज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 95 डेज बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है, 95 डेज तक। अब हमारा कैलकुलेशन होगा 95 का, किसका होगा, अब हम जो 95 डेज है उसका कैलकुलेशन आगे देखते हैं। तो हमने क्या देख लिया, रिवाइज जो वर्किंग डेज हैं, टोटल हमारे पास वर्किंग डेज कितने थे, 225, उसमें से 125 माइनस करने के बाद में हमारे पास रिवाइज्ड वर्किंग डेज रह गए 95 रह गए। और उसके 6 आवर्स रोज के यानी डेली के 6 आवर्स के अकॉर्डिंग वो बनते हैं 570 आवर्स, यानी टोटल हमारे पास घंटे कितने बचे, 570 घंटे बचे। यानी 570 घंटे में हम जो भी बच्चों का कोर्स पूरा करवाना है, वो बच्चों का कोर्स पूरा करवाना ओनली 570 आवर्स में होता है, 95 डेज में होता है, 750 आवर्स में होता है। और उसमें भी हम देखेंगे कि जो प्रेयर की बात करते हैं तो प्रेयर 95 डेज ही प्रेयर होगी, तो 30 मिनट्स लगेंगे प्रेयर में, तो वो तुम्हारा मिनट बन जाएगी 2850 मिनट्स बनेंगे। अटेंडेंस की बात करते हैं तो 95 डेज एट द रेट 10 मिनट, यानी 10 मिनट तो कम से कम अटेंडेंस लेने में लगते हैं, तो 10 मिनट्स के अकॉर्डिंग 950 मिनट्स उसमें लग जाएंगे डेली का। और फिर बाद में पीरियड चेंज करते हैं, अगर एक पीरियड लगा फिर दूसरा पीरियड लगा तो उस तरह से 10 पीरियड चेंज करने में हमारा समझ आता है 95, 10 कम से कम 10 मिनट लगते हैं पीरियड चेंज करने में। हो सकता है इससे ज़्यादा भी लगते हो, लेकिन मैंने एवरेज कितना माना है, 10 ही माना है। तो 95 डेज का 10 मिनट के अकॉर्डिंग 950 मिनट्स लगेंगे। और जो बच्चे लंच करते हैं 95 डेज में वो 30 मिनट्स लंच होगा। अगर हो सकता है अगर कहीं कहीं पर 30 मिनट्स नहीं होते हैं, उसमें 20 मिनट्स का लंच होगा, तो बीच में ब्रेक कर दिया होगा। मैंने इसमें ब्रेक नहीं लिखा है, ब्रेक नहीं लिखा है, इसका मतलब लंच को 30 मिनट्स का कर दिया है, 2850 मिनट्स। और ऑल ओवर अगेन की बात करते हैं तो 7600 मिनट्स तो हमारे कहाँ चले जाते हैं, प्रेयर में चले जाते हैं। प्रेयर में अटेंडेंस लेने में, पीरियड चेंज करने में और बच्चों के लंच करने में हमारा समय चला जाता है, यानी 126.66 आवर्स हमारे कहाँ चले गए, इन एक्टिविटीज़ में चले गए। तो इनको अगर घंटा आवर्स में बदलते हैं तो ये पॉइंट में तो राउंड अप में हो जाएगा 127 आवर्स हो जाएंगे। तो 127 127 घंटे हमारे कहाँ जाएंगे, इन हमारे पास टोटल घंटे कितने थे, 570 आवर्स थे, उसमें से 127 आवर्स कहाँ चले गए, इन एक्टिविटीज़ में। तो कितने बचे, नेक्स्ट है रिवाइज्ड वर्किंग डेज कितने हो गए, 95 डेज, 6 आवर्स के अकॉर्डिंग घंटे कितने बन गए, 570 आवर्स। टोटल हमको बच्चों का कोर्स पूरा कराने के लिए 570 घंटे मिल रहे हैं, उसमें से 120 जो 7 आवर्स है वो डेली रूटीन में चले गए। उसके बाद में कितने बचे, 443 आवर्स हमारे पास बचे हैं। अगर इन घंटों को हम दिन में बदलते हैं, अगर 443 आवर्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू डेज में, तो टोटल हमारा दिन बन के आएगा 18 दिन और 11 घंटे, 18 डेज एंड 11 आवर्स बन के आएगा। तो हमारा ऑल ओवर जो भी हमने पढ़ा है तो उसका स्कूल का जो क्लियर हो गया है कि 18 डेज एंड 11 आवर्स बनता है। अगर उनको घंटों में कन्वर्ट करते हैं, 443 आवर्स को घंटों में कन्वर्ट करेंगे, 18 डेज एंड 11 आवर्स आएगा। तो नेक्स्ट है स्कूल वर्सेस, आज हम होम के बारे में हमने पढ़ा है कि स्कूल में हमको मिलते हैं 220 डेज, वो 6 घंटे के हिसाब से मिलता है, 6 आवर के अकॉर्डिंग होते हैं 1320 आवर्स। और जो इनके जो बच के रिमेनिंग है 135 डेज, वो एट द रेट 24 आवर्स बच्चा कहाँ रहता है, घर पे रहता है, तो इसका हो जाएगा 3240 आवर्स, यानी 3240 घंटे बच्चे को घर पे मिल रहे हैं
और स्कूल में उसको टोटली मिल रहे हैं 1320 घंटे मिल रहे हैं। फिर बात करते हैं जो 220 डेज के 6 आवर्स के बाद के जो बच्चे हैं 18 आवर्स, वो भी बच्चा घर पे रहता है 220 डेज के हिसाब से, वो 3960 यानी 3960 घंटे भी घर पे रह रहा है। यानी कि बच्चे के घर पे रहने के घंटे बहुत ज़्यादा है, 3240 इधर है और 3960 इधर, यानी 7200 घंटे बच्चा कहाँ रहता है, घर पे रहता है। और स्कूल में कितना रह रहा है, वो 1320 घंटे रह रहा है। तब आप देख लो इसमें कि बच्चा घर पे ज़्यादा रह रहा है और स्कूल में कम रह रहा है। अब फिर भी इसमें टीचर कोर्स पूरा करवा देते हैं, इतना होते हुए भी टीचर क्या करते हैं, अपना कोर्स पूरा करवा देते हैं। तो मैं उन टीचर को धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं उन मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो स्कूल में इतना कम समय मिलने के बाद भी अपना कोर्स पूरा करवा देते हैं। मैं उन टीचर को धन्यवाद देना चाहूँगा, वो बधाई के पात्र हैं जो अपना कोर्स कंप्लीट पूरा करवा देते हैं। और जो बच्चा घर पे रह रहा है तो घर पे बच्चे को ज़्यादा समय मिल रहा है, तो बच्चे को ज़्यादा उपयोग कहाँ करना है, घर पे रह के उसको अच्छी तरह से सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है और अपना घर का टाइम टेबल बना लेना है। घर, क्योंकि स्कूल का टाइम टेबल तो पहले से कंप्लीट होता है, बच्चे को घर का एक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है। अगर बच्चा कुछ आगे करना चाहता है तो वो अपने इन 7200 घंटों से कर पाएगा। यहाँ स्कूल से उनको सिर्फ गाइडेंस मिलती है, क्या मिलती है, स्कूल से सिर्फ बच्चे को गाइडेंस मिलती है, लेकिन बच्चों को सारा फॉलो कहाँ करना पड़ता है, अपने घर पे जाके करना पड़ता है। तो जो भी स्कूल से गाइडेंस मिलती है उसको घर पे जाके बच्चा फॉलो करेगा, तभी वो वहाँ पहुँच पाएगा। तो क्लियर है, आपने इस क्लास को अंत तक देखा, उसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय माधवी देवस्थान।